ओके, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को जो अभी तक हम लोगों ने देखा। पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड डिस्प्ले ऑपरेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, राइट। सेम कोड मैं यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक जो हम लोग डिस्कस किया देखिएगा इधर वाइड पुश, अभी इस फंक्शन को देखिएगा वाइड पुश ऑपरेशन का। वाइड पुश में ये दिख रहा होगा, विजिबल होगा आप लोग को, राइट। तो ये पुश ऑपरेशन में आईएनटी एक एलिमेंट लिया था, हमने बोला था सीधे इसको कॉपी किया था इस कोड से, यही सेम कोड है। और स्ट्रक्ट नोड बनाया, डेटा में एलिमेंट रखा और ये टॉप इज इक्वल टू नल रखा और ये इधर हो गया, ठीक है। तो ये तो पुश ऑपरेशन हो गया। पॉप ऑपरेशन में हम लोगों ने क्या देखा, पॉप ऑपरेशन में कुछ चीज मिसिंग तो नहीं है, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ। ये देखिएगा यहाँ से रेड कलर में लिखा था पॉप फंक्शन कॉल किया, वाइड टॉप इज इक्वल टू नल, देन स्टैक ओवरफ्लो, सॉरी अंडरफ्लो। अच्छा, ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आई थी ना इसमें। ओके ओके, इसमें नहीं जोड़ा हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी रन करने दीजिए मुझे। रन करने के बाद मैं अभी बाद में ऐड करूंगा, कोई बात नहीं, अभी आने दीजिए उसको। तो अभी पॉप लिया मैंने, पॉप को ये कर दिया पीटीआर, टॉप की वैल्यू पीटीआर में साइन कर दिया और पॉप एलिमेंट इज इक्वल टू डेटा कर दिया, टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट हो गया और फिर पीटीआर कर दिया। गुड, यहाँ तक हो गया। डिस्प्ले ऑपरेशन देखिए, डिस्प्ले ऑपरेशन कहाँ गया मेरा, डिस्प्ले कहाँ लिखा था, हाँ इधर ब्लू में लिखा था डिस्प्ले, इसको छोटा करिए, राइट, कहाँ गया, हाँ ये देखिएगा। तो डिस्प्ले में हटाइए इसको, इधर रखिए ना, ठीक है। हाँ तो कहाँ गया डिस्प्ले, राइट। डिस्प्ले वाले में देखिएगा हम लोगों ने डिस्प्ले में एक पॉइंटर लिया था, ये पीटीआर को टॉप टॉप को पीटीआर में कॉपी कर दिया था, और अगर ये स्टैक एम्प्टी है तो ये हो गया था, और एलिमेंट बस लूप चला दिया था, पीटीआर इज नॉट इज इक्वल टू नल, पीटीआर का डेटा और पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये डिस्प्ले हो गया था, राइट। अब आइए ऊपर हमने कुछ फॉर्मेलिटीज किया हुआ, वो फॉर्मेलिटीज क्या क्या है, हाँ जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में किया था वैसे यहाँ पे किया है, स्विच स्टेटमेंट यूज किया। अच्छा, और स्टैक एरे इम्प्लीमेंटेशन में भी ऐसे ही किया था, ये मुझे लग रहा है कॉपी है, ये पूरा कोड सेम है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम लग रहा है मुझे, सेम। अगर आप स्टैक का मैंने दिखाया भी था, यस यस इधर है मेरे पास, ये देखिएगा ये स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है, यस ये अभी रखा हुआ है मैं किसी तरह, चलिए रिसेंटली अभी रखा था, ये देखिएगा स्टैक का ऑपरेशन है, और ये लिंक लिस्ट का है, सेम कोड है, कहीं चेंज नहीं है। तो एक्चुअली एक रीजन मैं और बताना चाहता हूँ, आप कोड की सिमिलरिटी देखने की कोशिश किया करिएगा, राइट। तो एक चीज मुझे याद आता है कि कभी कभी आप प्रोग्रामिंग आगे आप सेकेंड थर्ड ईयर में जाएंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, है ना, डिवाइड एंड कंक्योर पर, इसमें भी डिवाइड एंड कंक्योर है, हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे इस सेमेस्टर में भी, डिवाइड एंड कंक्योर, इसमें बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, है ना, और मर्ज सॉर्ट है, क्विक शॉर्ट है, राइट। तो डिवाइड एंड कंक्योर हम पढ़ेंगे उसमें। तो एक्चुअली होता क्या, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कोड एक्चुअली कुछ सिमिलर्स होते हैं, सिमिलर टाइप के कोड होते हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो डिवाइड एंड कंक्योर के सारे सारे प्रॉब्लम्स ना लगभग सेम होते हैं, बस थोड़ी कंडीशन चेंज होती है। उसी तरह डायनामिक प्रोग्रामिंग देखिएगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होगा, बस लॉजिक थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ नहीं है। अगर आपने उसको ऑब्जर्व करना सीख लिया ना तो सिंपल आप कोडिंग कर सकते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो चाहे ग्रीडी अप्रोच हो चाहे आपका डिवाइड एंड कंक्योर, बहुत आसान कोड। तो ये सिंपल मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने सिंगली लिंक लिस्ट देखा, कुछ लोग बच्चों को लगता होगा बहुत बड़े बड़े कोड हैं, बस कुछ कोड बड़े बड़े नहीं है, सब वही है, कॉपी पेस्ट है यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा ये सेम एरे का कॉपी है और ये लिंक लिस्ट का कॉपी है, सिंपल। तो ये मैंने कोड वैसे ही लिख दिया, चॉइस दे दिया 1 2 3 4, एलिमेंट भी यहाँ पास कर दिया था। अब ऊपर आइए, ऊपर थोड़ा सा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि स्टैक में तो हमने सीधे मैक्स एलिमेंट लिया था, बट लिंक लिस्ट के केस में तो डायनामिक है ना, और यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बना लिया, स्ट्रक्चर भी वही सेम स्ट्रक्चर रखा हूँ जो सिंगली लिंक लिस्ट में बनाया था। तो हम कोशिश यही करते हैं कि बार बार हम कोड चेंज क्यों करें, जो बच्चे ने पहले आप लोगों ने कोडिंग कर चुके वही कोडिंग में अप्लाई क्यों ना करूं, तो इसीलिए सेम कोडिंग मैंने रखने की कोशिश किया है, स्ट्रक्ट नोड कर दिया और नेक्स्ट पार्ट सेम कोड है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, वहां पे हेड रखा था और यहाँ पे टॉप कर दिया, क्योंकि वहां पे हेड था, इंजन था ट्रेन का इंजन, यहाँ पे ट्रेन का इंजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड की जगह टॉप कर दिया, बस कुछ नहीं। और ये पुश ऑपरेशन कर दिया, पॉप ऑपरेशन लिख दिया और डिस्प्ले ऑपरेशन कर दिया। और यहाँ पे stdlib क्यों किया, क्योंकि मैलॉक फंक्शन यूज कर रहे थे, यहाँ पे मैलॉक यूज किया ना, इसलिए हमने stdlib.h कर दिया। चलिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और आउटपुट देखते हैं। उसके बाद एक चीज मुझे याद आ रहा है, ये स्टैक ओवरफ्लो वाली कंडीशन,
ठीक है, अभी देखता हूँ, पहले इसको रन करा ले, इसमें कोई इशू नहीं होगा। चलते हैं, देखते हैं, रन कराते हैं। ओके, तो व्हाट्स हैपन। ओके, आ रहा है, यस आ गया, राइट। तो अब हम देखते हैं इसमें पुश ऑपरेशन देते हैं। पुश में 1 दिया, ये हमने 10 दे दिया, फिर पुश ऑपरेशन, फिर 20 दिया, फिर पुश ऑपरेशन, है ना, 30 दिया, फिर पुश ऑपरेशन 40 दिया, फिर पुश ऑपरेशन 50 दिया, फिर पुश ऑपरेशन, हाँ, फिर 60 हो गया। नो प्रॉब्लम, सुनिएगा ध्यान से। अगर ये जैसे एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था हमने, इस समय 60 पे वो दिखा देता, क्या दिखा देता, ओवरफ्लो कंडीशन, बट इस समय मांगेगा चॉइस, हमने देखिए फिर मांगा, फिर मैंने 70 दिया। इसका मतलब सुनना बेटा ध्यान से एक बार और, ये हम देते जाएंगे, ओवरफ्लो की कंडीशन बहुत रेयर केस में आती है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि वो डायनामिकली जो क्रिएट हो रहा है नोड, वो पता नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने कितना स्पेस दिया है कंपाइलर को, और वो जितना कंपाइलर को स्पेस मिला है, वो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा है। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कब ओवरफ्लो होगा, इसलिए हम देख तो रहे हैं। अभी देखिए, अभी फिर बंद दिया, फिर बंद दिया, फिर हमसे मांगेगा, कब तक देते जाऊं, टाइम तो नहीं है, बहुत सारे देना पड़ेगा। तो ये चलता रहेगा, बट प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हम इस प्रोग्राम में एक लाइन जरूर ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, इफ टेम्प इज डबल इज इक्वल टू नल। इसका मतलब टेम्प, हम अभी देखते हैं कोड में, देखते हैं, आने दीजिए, कोड में दिखाऊंगा उसमें। अच्छा, हाँ, ये हो गया 80। अब मैं क्या करना, डिस्प्ले करना चाहता हूँ, डिस्प्ले कराता हूँ इसको, मैं थोड़ा पीछे कर दूँ इधर। डिस्प्ले के लिए 3 ऑपरेशन देता हूँ, 3 ऑपरेशन दिया। ओ माय गॉड, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट आंसर। 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, ये हमारा स्टैक बन गया। अच्छा, अब मैं पॉप ऑपरेशन करता हूँ, पॉप, पॉप किया, क्या आउटपुट आना चाहिए, हाँ, लाइन दिखाऊँ आपको कोड, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए पॉप ऑपरेशन में, पॉप एलिमेंट इज इक्वल टू 80 दिखना चाहिए, पॉप एलिमेंट इज इक्वल टू 80, देखिए इधर, यस, पॉप एलिमेंट इज इक्वल टू 80, फिर 2 प्रेस किया, 70, फिर 2 प्रेस किया, 60 पॉप्ड हो गया, फिर 2 प्रेस किया, 52, 42, 32, यस, फिर 2, 10 हो गया। लेकिन अब मैं करता हूँ 2, अब अंडरफ्लो आएगा। अंडरफ्लो तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि मेरे सारे नोड के डिलीट हो चुके हैं, पॉप्ड हो चुके हैं, डेफिनेटली आनी चाहिए 2 पे। देखिए, अंडरफ्लो कंडीशन आ गई, स्टैक की अंडरफ्लो तो हो गया। अगेन बेटा, ओवरफ्लो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, अभी देखता हूँ क्यों। हाँ, एग्जिट करो, एग्जिट करके फिर यहाँ पे आता हूँ। नहीं, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन इसमें और करूँ, ये पुश ऑपरेशन, हाँ, तो अब इसी में चलिए, ओवरफ्लो वाली कंडीशन में क्या बोल रहा था। अगर मैं टेम्प की वैल्यू में यहीं पे एक लाइन ऐड कर देता हूँ, यहीं पे एक लाइन, क्या, जैसे ही देखिएगा कोड थोड़ा बढ़ने जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। इफ टेम्प इज इक्वल टू, इफ टेम्प इज डबल इज इक्वल टू व्हाट, नल। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये बताइए, टेम्प में नल कब आ सकता है, कब आ सकता है, मैंने मैलॉक फंक्शन लगाया और टेम्प क्रिएट करना चाहता हूँ, बट किसी भी तरह, किसी भी रीजन से टेम्प तो नल क्रिएट, मतलब नल, इसके अंदर कोई एड्रेस असाइन नहीं हुआ, इसका मतलब टेम्प ये पुराना वाला टेम्प है, इसका मतलब कोई एड्रेस इसके अंदर असाइन नहीं हुआ है। इसका मतलब थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। नहीं समझे, प्रैक्टिकली रेयर केस में होगा, एक बार और, प्रैक्टिकली रेयर केस में होगा स्टैक ओवरफ्लो, बट थ्योरेटिकली हम इसलिए लिखने जा रहे हैं कि टेम्प इज डबल इज इक्वल टू नल। इतना समझ में आ गया, होपफुली, आई थिंक कुछ आइडिया लगा होगा, कुछ आइडिया लगा होगा, बाकी तो आपको खुद एक्सप्लोर करने होंगे। 0 दिया मैंने, एग्जिट हो गया, ठीक, हाँ। तो ये आपका कोड किसका था, स्टैक का प्रोग्राम था, यूजिंग लिंक लिस्ट, यूजिंग डायनामिक ना implementation of stack, ठीक। तो hopefully this program is clear to you, right? If any doubt, please write in comment section, ठीक है, right, okay, okay, anything else, ठीक है, okay।